हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसआरएफ शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आराम से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए एक एक करके एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे स्टॉक में आज हम लोगों को एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिला। स्टॉक जो है तकरीबन 6% ऊपर क्लोज हुआ। कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आ चुका है, तो उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इनिशियली यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक जब ओपन हुआ तो काफ़ी टाइम तक तकरीबन 2 घंटे स्टॉक जो है साइडवेज ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की साइड में ब्रेकआउट किया और उसके बाद लगातार स्टॉक में मोमेंटम हुआ। फाइनली स्टॉक जो है अपने डे हाई पे ही आज क्लोज हुआ है। अगर हम लोग इस स्टॉक के लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन के मोमेंटम को देखेंगे तो तकरीबन जो है 8.25% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 1 मंथ के मोमेंटम को देखेंगे तो स्टॉक 25% के गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात को अगर आप देखेंगे, जनवरी मंथ जब से स्टार्ट हुआ है लगातार स्टॉक रैली किया है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट जो है डाउनफॉल में पार्टिसिपेट ना के बराबर किया है। स्टॉक में जो है हम लोगों को कंटिन्यूस मोमेंटम देखने को मिला है और स्टॉक जो है अपने मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि जब मार्केट नीचे कर रहा था, निफ्टी निफ्टी 50 हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, तभी भी ये स्टॉक स्ट्रांगली अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा था। इसके साथ ही अगर हम लोग इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक जो है लास्ट 4 ईयर के कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट करके यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, जो कि आगे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर और फिर बात करेंगे टेक्निकल। अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे तो एसआरएफ जो है एक मल्टी बिजनेस ग्रुप कंपनी है, जहाँ पे कि मल्टीपल वर्टिकल्स में कंपनी कामकाज करता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे केमिकल बिजनेस के ऊपर तो केमिकल बिजनेस में जो है 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिला है। और यहाँ पे जो है 1496 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी ने केमिकल बिजनेस में पोस्ट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करेंगे केमिकल बिजनेस का तो 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ है, यानी कि रेवेन्यू भी ग्रोथ हुआ है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि इबिट्टा मार्जिन भी इबिट्टा भी कंपनी का ग्रो किया है केमिकल बिजनेस। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस से, तो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में जो है थोड़ा सा रफनेस दिख रहा है, यानी कि थोड़ा सा जो है हिंडरनेस यहाँ पे दिख रहा है। इन्वेंट्री बिल्डअप है। एग्रोकेमिकल सेक्टर में जो है थोड़ा सा को इशू आ रहा है, जिसकी वजह से इन्वेंट्री का बिल्डअप हो रहा है। और जो ये सेक्टर है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर, यहाँ पे कंपनी का बिजनेस उतना अच्छा नहीं रहा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी का जो है पैकेजिंग फिल्म बिजनेस, तो पैकेजिंग फिल्म बिजनेस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 27% से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। 1385 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पे पोस्ट किया है इन क्वार्टर 3, यानी कि करेंट क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में। और 100% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है यहाँ पे हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है, कंपनी का सेल्स भी इम्प्रूव हुआ है और उसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है हम लोगों को कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे देखने को मिल रहा है। तो पैकेजिंग फिल्म का बिजनेस जो है एसआरएफ का बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो टेक्निकल जो है टेक्सटाइल बिजनेस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है 11% का ग्रोथ हम देखने को मिल रहा है। 510 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी ने यहाँ पे पोस्ट किया है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। तो अक्रॉस द वर्टिकल ग्रोथ दिख रहा है। बस यहाँ पे जो है आपको स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में थोड़ा सा इशू आ रहा है, जो कि मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है उस काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस है। और ऐसा है जो क्वार्टर 4 में भी ये आपको कंटिन्यू रह सकता है, ग्रोथ कंटिन्यू रह सकता है। 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे इम्प्रूव हुआ। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो कंपनी ने एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दिया है सभी शेयर होल्डर्स के लिए, और वो न्यूज़ है आपको कंपनी ने
डिविडेंड का अनाउंस किया है। 3 रुपीज 60 पैसे पर शेयर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा। तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो हम लोग आ जाते हैं स्क्रीनर के ऊपर। यहाँ पे अगर देखेंगे 83,827 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का करंट पी है 73.1 का, इंडस्ट्री पी के डबल से भी ज़्यादा है और अपने 10 इयर्स के एवरेज पी के भी ऊपर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.7% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.2%। एसेट टर्नओवर रेशियो 0.67 का है। तो बहुत जो है आपको एक्सेलेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, बट एक लार्ज कैप है, स्लो एंड स्टडी जो है कंपनी अच्छा कर रहा है और आगे यहाँ पे और भी तेजी देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे तो डेफिनेटली जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोगों को एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन भी किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे 1% का कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2% का यहाँ पे एक्सपेंशन दिख रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूव हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे 253 करोड़ के अगेंस्ट में 271 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है और मैनेजमेंट का ऐसा कमेंट्री है जो आने वाले क्वार्टर्स में और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2022 तक एक अच्छा ग्रोथ दिखा, 2023 में भी एक अच्छा ग्रोथ दिखा, बट 2024 में यहाँ पे स्लो डाउन हुआ। वापस से जो है लास्ट 4 क्वार्टर में पिक करता हुआ दिख रहा है। डिमांड जो है यहाँ पे पिक कर रहा है, क्योंकि लास्ट अगर 2-3 ईयर से देखेंगे तो केमिकल सेक्टर में एक स्लो डाउन आया है, जिसका कि इफेक्ट आपको एसआरएफ के शेयर के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो 50.26% का होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 18.37% का होल्डिंग एफआईआई के पास है, 17.78% का होल्डिंग जो है डीआई के पास। तो प्रमोटर प्लस एफआईआई प्लस डीआई तीनों मिला के अगर हम लोग बात करेंगे तो समवेयर अराउंड 86.5% का होल्डिंग जो है ये आपको प्रमोटर प्लस एफआईआई प्लस डीआई के पास है। रेस्ट जो है वो आपको रिटेल पब्लिक। तो एक अच्छा कंपनी है जहाँ पे कि टेक्निकली हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आता हुआ दिख रहा है। टेक्निकली कैसे ये अपॉर्चुनिटी आ रहा है, चलिए मंथली चार्ट पे बात करते हैं। कल जनवरी मंथ का कैंडल यहाँ पे क्लोज होने वाला है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो काफ़ी टाइम के बाद जो है यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा। काफ़ी टाइम के बाद जो है एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। तकरीबन 2 इयर्स के बाद जो है इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम हम लोगों को आता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही अगर यहाँ पे बात करेंगे तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 3 ईयर के बाद ये ब्रेकआउट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे कंप्लीट 2022, 2023, 2024 3 साल कंप्लीट जो है स्टॉक एक रेंज में रहा और यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट आपको सितंबर मंथ में इस जोन में एंट्री लिया था, तभी से जो है स्टॉक लगातार इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब जाके स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। कल का सेशन लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस मंथ का, तो यहाँ पे जो है कल हम लोगों को कंफर्मेशन मिल सकता है। और अगर इस कंसोलिडेशन से पहले देखेंगे तो स्टॉक में एक जोरदार तेजी देखने को मिला था, यानी कि अगर इस पूरे पैटर्न को हम लोग देखेंगे तो ये जो पूरा पैटर्न है ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है पोल लेंथ। यहाँ पे पोल लेंथ कितना है? 2000 पॉइंट का, यानी कि यहाँ पे 2000 पॉइंट का है। ब्रेकआउट जोन के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2800 को भी अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पकड़ते हैं तो 4800 तक स्टॉक जो है यहाँ पे आपको जा सकता है। क्यों? क्योंकि फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। अब फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो टारगेट जो है आपको पता चल गया 4800 होने वाला है। एसएल क्या रहेगा? तो एसएल आपका इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे रहेगा, यानी कि 2000 के नीचे का एसएल रहेगा। तो आपका रिस्क यहाँ पे कितना हो जाएगा? रिस्क हो जाएगा 800 पॉइंट।
रिवॉर्ड कितना होगा 2000 पॉइंट। अगर हम लोग रिवॉर्ड इस टू रिस्क का रेशियो देखेंगे तो ये आपको मोर देन 1:2 का होने वाला है, यानी कि 2 टाइम्स से ज़्यादा का रिवॉर्ड, तकरीबन आपको 2.5 टाइम्स का रिवॉर्ड जो है यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि अगर आप 100 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे 250 बनने का चांस है, जो कि एक फेयर है और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।